नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर का जो होम साइंस है दोस्तों उसका एमसीक्यू करेंगे दोस्तों। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो यूनिट 10 का है, जो आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए इसी टाइप का आप लोग को जरूर मिलेगा दोस्तों, झारखंड महिला सुपरवाइजर का। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसका एमसीक्यू करते हैं, झारखंड महिला सुपरवाइजर होम साइंस का एमसीक्यू, जो आप लोग का यूनिट नंबर 10 है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए हम लोग ये एमसीक्यू करते हैं दोस्तों। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चन में आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि पोषण और स्वस्थ शिक्षा और प्रचार का उद्देश्य क्या है। तो पोषण और स्वस्थ शिक्षा और प्रचार के उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो इसमें देखिए शारीरिक विकास का बढ़ावा देना, मानसिक स्वास्थ्य सुधारना, पोषण संबंधित ज्ञान बढ़ाना, उपरोक्त में सभी। तो पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा और प्रचार का उद्देश्य क्या है दोस्तों कि शारीरिक विकास को बढ़ावा देना है, मानसिक स्वास्थ्य सुधारना है और पोषण संबंधित ज्ञान बढ़ाना, उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी हो जाएगा। आगे देखिए क्या है कि बीसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बीसीसी क्या है दोस्तों, व्यापार परिवर्तन संचार। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो बीसीसी का कि आदतों को बदलना, व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुधार, पोषण संबंधित आदतों को बेहतर बनाना उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। ये तीनों सही है। आगे देखिए देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा एक बीसीसी के तत्व में शामिल नहीं है। तो कौन सा है एक तत्व है जो बीसीसी में शामिल नहीं है दोस्तों। तो देखिए संदेश की योजना बनाना, दर्शकों का विश्लेषण, प्रचार सामग्री बनाना, व्यक्तिगत मतभेद या व्यक्तिगत मतभेद। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका व्यक्तिगत मतभेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि कौन सा एक इसमें बीसीसी में शामिल नहीं है, तो व्यक्तिगत मतभेद। जबकि संदेश की योजना बनाना और दर्शकों का विश्लेषण करना और प्रचार सामग्री बनाना, ये सभी बीसीसी के तत्वों के अंतर्गत आता है दोस्तों। आगे देखिए आगे क्या है कि पोषण शिक्षा और स्वस्थ प्रचार के सिद्धांतों में क्या शामिल है। उसमें फर्स्ट में क्या उद्देश्य पूछा था दोस्तों, पोषण शिक्षा और स्वस्थ प्रचार में। इसमें क्या बोल रहा है कि सिद्धांत में क्या शामिल है। तो क्या शामिल है, समावेशिता, सहभागिता, सतत शिक्षा, उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों है दोस्तों किसमें, पोषण शिक्षा और प्रचार स्वास्थ्य में, ये सभी है दोस्तों शामिल। आगे देखिए देखिए इसमें क्या है ये क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा एक व्यवहार परिवर्तन प्रभावी साधन नहीं है। तो कौन सा एक नहीं है दोस्तों। इसमें देखिए क्या है कि प्रभावी संचार है, प्रचार सामग्री है, नियोजन है, उपेक्षा है। तो कौन नहीं है दोस्तों, उपेक्षा है। आगे देखिए क्या है कि पोषण सुरक्षा के घटक क्या है। तो पोषण जो सुरक्षा है उसके घटक क्या है दोस्तों, खाद्य की उपलब्धता, खाद्य की पहुंच, खाद्य की उपयोगिता, उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो तो इसका उपरोक्त में सभी हो जाएगा। खाद्य की उपलब्धता, खाद्य की पहुंच, खाद्य की उपयोगिता, ये सभी पोषण सुरक्षा के घटक है। आगे देखिए देखिए खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए किसका निर्धारण महत्वपूर्ण है। तो खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए किसका निर्धारण महत्वपूर्ण है दोस्तों, खाद्य उत्पादन का, खाद्य वितरण का,
खाद्य उपभोग का उपयोग में सभी, तो किसका है दोस्तों, ये सभी है, समझे। खाद्य उत्पादन, खाद्य वितरण, खाद्य उपभोग, ये सभी खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए निर्धारण महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये सभी तीनों हो जाएगा राइट आंसर, तो उपरोक्त में सभी हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त हस्तक्षेप क्या है। तो क्या है दोस्तों, टीकाकरण कार्यक्रम, स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण सहायता कार्यक्रम, उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो इस चारों में से क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्तों, रोगों का प्रसार, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, पोषण संबंधित जानकारी या स्वास्थ्य व्यवहार में सुधार। तो इस चारों में से कौन सा एक पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा का एक उद्देश्य नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है, तो ये देखिए दोस्तों, ये है रोगों का प्रचार, ये नहीं है। देखिए जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता होना चाहिए दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी होना चाहिए और स्वास्थ्य व्यवहार में सुधार होना चाहिए। ये सभी पोषण और स्वास्थ्य में इस शिक्षा के लिए उद्देश्य ये तीनों है दोस्तों, जबकि रोगों का प्रसार ये नहीं है। आगे देखिए, देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सार्वजनिक जो क्षेत्र है के कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, खाद्य उत्पादन बढ़ाना, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना। आगे देखिए क्या है, क्या है सही नंबर में, तो इसमें स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण, उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी हो जाएगा। आगे देखिए, क्या पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लोगों को संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूक करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, साक्षरता दर में सुधार। तो पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें लोगों को संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूक करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि पोषण शिक्षा के सिद्धांतों में कौन सा सही है। तो कौन पोषण शिक्षा के बारे में कौन सा एक सिद्धांत जो सही है दोस्तों, तो इसमें कौन सा सही है दोस्तों, देखिए कि केवल बच्चों के लिए लागू हो, केवल महिलाओं के लिए लागू, केवल सभी वर्ग और लिंग के लिए लागू, केवल बुजुर्गों के लिए लागू। तो क्या है दोस्तों, पोषण शिक्षा में उस सिद्धांतों में कौन सा एक सही है, तो इसमें सभी आयु वर्ग और लिंग के लिए लागू, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्वास्थ्य संवर्धन का उद्देश्य क्या है। तो स्वास्थ्य जो संवर्धन का उद्देश्य क्या है दोस्तों, लोगों का इलाज, स्वास्थ्य संबंधित आदतों में सुधार, आर्थिक विकास या पर्यावरण संरक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका है स्वास्थ्य संबंधित आदतों में सिद्धांत। देखिए व्यवहार परिवर्तन संचार का प्रमुख घटक कौन सा है। तो व्यवहार जो परिवर्तन संचार का प्रमुख घटक कौन सा है, तो आर्थिक प्रोत्साहन, सामुदायिक भागीदारी, कानूनी दबाव, सामाजिक बहिष्कार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सामुदायिक भागीदारी हो जाएगा।
अब इसमें देखिए भोजन और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी सरकारी योजना है। तो जो भोजन और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना है दोस्तों, इसमें है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिड डे मील योजना है। आगे देखिए जो भी सरकारी स्कूल में अभी खाना दिया जाता है जो पोषण संबंधित रहता है, जो पोषण के लिए बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों, तो इसमें मिड डे मील योजना के तहत दिया जाता है। अब देखिए मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मिड डे मील जो बच्चे हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, स्कूल में बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना, बच्चों को किताबी और कॉपी प्रदान करना, स्कूल में स्वच्छता बनाए रखना। तो मिड डे मील योजना प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसमें स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। क्या करना है, स्कूलों में पौष्टिक भोजन प्रदान करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंगनबाड़ी केंद्र किस योजना का हिस्सा है। तो आंगनबाड़ी केंद्र किस योजना का हिस्सा है, सर्व शिक्षा अभियान का, प्रधानमंत्री सड़क योजना का, एकीकृत बाल विकास सेवा का, उज्ज्वल योजना का। तो आंगनबाड़ी केंद्र किस योजना का हिस्सा है दोस्तों, तो यह है एकीकृत बाल विकास का है। देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ योजना का उद्देश्य क्या है। तो देखिए महिलाओं को रोजगार प्रदान करना, गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, महिलाओं के लिए शिक्षा कार्यक्रम, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये प्रधानमंत्री मातृ योजना का उद्देश्य है। अब देखिए पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा में मुख्य घटक कौन से होते हैं। तो पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा में मुख्य घटक कौन है दोस्तों, शिक्षा, व्यवहार परिवर्तन, जागरूकता, खेल, मनोरंजन, संगीत, कृषि, उद्योग, व्यापार, राजनीतिक, प्रशासन, कानून। तो पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा में प्रमुख घटक कौन है दोस्तों, तो इसमें है शिक्षा, व्यवहार परिवर्तन, जागरूकता। आगे देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, किसानों को सहायता प्रदान करना, महिलाओं और बच्चों को कुपोषण कम करना, बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, स्वच्छता अभियान चलाना। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका है महिलाओं और बच्चों को कुपोषण कम करना, इसका मेन उद्देश्य यही है। आगे देखिए क्या है कि पोषण शिक्षा का लक्ष्य क्या है। तो पोषण जो शिक्षा है उसका लक्ष्य क्या है दोस्तों, केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, केवल शहरी क्षेत्रों के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए, या केवल विद्यार्थियों के लिए। तो पोषण शिक्षा का लक्ष्य क्या है दोस्तों, तो पोषण शिक्षा का लक्ष्य है कि सभी क्षेत्रों के लिए, केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं, इसका लक्ष्य है कि सभी क्षेत्रों के लिए, जो ग्रामीण हो या शहरी हो, सभी क्षेत्रों के लिए ये पोषण शिक्षा लक्ष्य है। अब देखिए क्या है कि स्वास्थ्य संवर्धन के तत्व क्या है। तो स्वास्थ्य जो संवर्धन के तत्व क्या है दोस्तों, शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण, खेल, मनोरंजन और यात्रा, आर्थिक प्रबंधन, निवेश और व्यापार, प्रशासन, कानून और राजनीतिक। तो स्वास्थ्य संवर्धन के तत्व क्या है दोस्तों, तो ये हैं शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण हैं।
अब देखिए व्यवहार परिवर्तन संचार के किस स्तर पर होता है। तो व्यवहार जो परिवर्तन होता है संचार के किस स्तर पर होता है, तो व्यक्तिगत होता है, सामुदायिक होता है, राष्ट्रीय होता है, या सभी स्तरों में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी स्तरों में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए किन घटनाओं को शामिल किया जाता है। तो जो भी पोषण सुरक्षा होता है उसमें किन घटनाओं को शामिल किया जाता है दोस्तों, खाद्य उपलब्धता, पहुंच और उपयोगिता, केवल खाद्य उपलब्धता, केवल पहुंच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसमें है कि पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा में प्राथमिकता दी जाती है। तो किसको प्राथमिकता दी जाती है दोस्तों, शिक्षा के प्रचार पर, खाद्य सुरक्षा पर, आर्थिक सुधार पर, राजनीतिक स्थिति पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये खाद्य सुरक्षा पर। अब देखिए सार्वजनिक क्षेत्र जो कार्यक्रमों का अवलोकन आंगनबाड़ी के किस योजना के हिस्सा है। तो जो भी सार्वजनिक क्षेत्र में जो कार्यक्रम का अवलोकन होता है आंगनबाड़ी केंद्र, तो ये किस योजना का हिस्सा है दोस्तों। देखिए सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री सड़क योजना, या एकीकृत बाल विकास सेवा, या उज्ज्वल योजना। तो किस योजना का है दोस्तों, तो यह है ICDS का है। आगे देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। चलिए आप लोग को रिवीजन हो जा रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखिए राष्ट्रीय पोषण क्या है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें है महिलाओं और बच्चों को कुपोषण को कम करना। एक क्वेश्चन में देखिए कि वही स्वास्थ्य संवर्धन के तत्व कौन है दोस्तों। तो इसमें है शिक्षा है, जागरूकता और प्रशिक्षण। ये क्या है, स्वास्थ्य संवर्धन के तत्व हैं। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हवा परिवर्तन संचार के किस स्तर में है। तो ये सभी स्तरों में। चलिए ये सब चार जो क्वेश्चन है आप लोगों को रिवीजन हो गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आई होप आप लोग लेडी सुपरवाइजर का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए आप लोग जोर शोर से तैयारी में लगे रहिए। अभी छोड़ मत दीजिएगा, समझे। पता चलेगा किसी दिन भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है जैसे के द्वारा कि झारखंड महिला सुपरवाइजर का एग्ज़ाम इस डेट पर होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग जोर शोर से तैयारी कीजिए, और आप लोग टेस्ट लगाना चाहते हैं टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, चैप्टर वाइज MCQ कीजिए, नोट्स पढ़िए, ये सभी कीजिए दोस्तों। अगर आप लोग को नोट्स और टेस्ट सीरीज चाहिए तो दोस्तों जो हाई एग्जाम में संपर्क करिए, आप लोग को नोट्स और टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे पे अगला क्लास में।